कर सकते हैं। थैंक यू। ओम, सभी को नमस्ते। कल हमने सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 112वें सूत्र तक का पाठ किया था और यहाँ आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान आरंभ हुआ था। प्रकृति के वर्णन के बाद में कि प्रकृति किस प्रकार से इस संसार का, इस सृष्टि का उपादान कारण है, उस उपादान कारण के बाद अब जो इस प्रकृति का भोग करने वाला जीवात्मा है, उस जीवात्मा के विषय में चर्चा कल आरंभ हुई थी। और जीवात्मा की सिद्धि के लिए सूत्र आया था, श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत् प्रत्यक्ष बाधात्। श्रुत्या वेद से, सिद्धस्य सिद्ध की, अपलापः उपेक्षा, न नहीं, आत्म साक्षात्कार हो जाने पर, तत्प्रत्यक्ष बाधात्, लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा हो जाने से। यानी जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, विवेक ख्याति हो जाती है, तो उस विवेक ख्याति के द्वारा जब मनुष्य, साधक, जीव और प्रकृति के ठीक ठीक स्वरूप को जान लेता है, तो उस समय जो ये दिखाई न देने वाली जो लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा है, वो समाप्त हो जाती है। यानी अभी अगर आप किसी से ये कहें कि मेरे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, तो वो सीधे क्या प्रश्न करेगा कि दिखाई तो देता नहीं। और संसार में बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, आत्मा के विषय में भी करते हैं और परमात्मा के विषय में भी करते हैं। और इसी कारण से वो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस संसार में आत्मा और परमात्मा जैसी कोई शक्तियां हैं जो इस संसार को चला रही हैं। वो कहते हैं कि जी जो कुछ भी हो रहा है, सब संसार में जो दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही चलता है। प्रकृति के स्वभाव से ही सब जन्म लेते हैं, प्रकृति में ही सब मिट जाते हैं। जो कुछ ये दिख रहा है, बस यही संसार है। तो इस प्रकार का जो लोग मानते हैं, उसका कारण यही है कि वो आंखों से दिखाई न दिए जाने के कारण से ईश्वर और आत्मा के स्वरूप को नहीं मानते। लेकिन यहां पर महर्षि कपिल इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि वो जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचते हैं, उनको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। दूसरा, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा प्रमाण क्या है? श्रुति में अर्थात वेद में कहे जाने के कारण भी ये प्रमाणित होता है कि आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का स्वरूप कैसा है। अब यहां फिर आगे बतलाते हुए कहते हैं, यदि आत्मा चेतन स्वरूप है तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का भेद उत्पन्न नहीं होगा, तब एक ही अवस्था रहनी चाहिए। अगर आत्मा चेतन है तो व्यक्ति सोता क्यों है? तो वहां पर ये समाधान करते हुए सूत्र देते हैं, सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम, सुषुप्ति प्रभृति अवस्था विशेषों का साक्षित्वम, साक्षी होना है आत्मा का।
सुषुप्ति आदि अवस्था अंतःकरण बुद्धि की वृत्ति मात्र है, इसलिए इनका आधार तो बुद्धि होगी, आत्मा केवल इसका साक्षी है। हम लोग जब सो रहे होते हैं तो सोते समय हमारा जो मन है, चेतन मन, वो इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं उस समय वो अपने करणों में प्रवृत्त नहीं होती। तो इंद्रियां भी सो गई, मन भी सो गया, लेकिन उस समय भी आत्मा जो है वो जागृत रहता है और साक्षी रहता है, क्योंकि सोती हुई अवस्था में भी मन, बुद्धि और इंद्रियों के सोए हुए होने पर भी चित्त में नाना प्रकार की स्मृतियों के द्वारा जो संस्कार और उन संस्कारों के कारण से आने वाले जो स्वप्न हैं, उन स्वप्नों को याद कौन रखता है? अगर आत्मा भी सोया हुआ हो तो उसे स्वप्न की अनुभूति नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आत्मा भी सो जाएगा तो फिर जो इंद्रियां हैं और हमारी आंतरिक इंद्रियां, कौन सी? हमारा हृदय सोते हुए भी चलता रहता है, हमारा लिवर काम करता है, हमारी किडनी काम करती है, हमारे फेफड़े काम करते हैं। तो ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं हमारी, वो लगातार कार्य करती रहती हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि आत्मा सदैव एक जैसा ही रहता है, उसमें निद्रा आदि दोष नहीं है। ये जो जागृत और सुषुप्ति आदि अवस्थाएं हैं, ये किसकी हैं? मन की, चित्त की, अंतःकरण की, शरीर की। ये सब इनकी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आत्मा जो है वो सदैव चेतन स्वरूप और जागृत ही रहता है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि आदि उस अनुभूति के लिए साधन मात्र हैं। जो भी अनुभूतियां हम जागृत अवस्था में करते हैं उसमें हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि क्या है? केवल मात्र टूल हैं, साधन हैं। उनके द्वारा आत्मा अनुभूतियां प्राप्त करता है। तो जिस समय शरीर सो रहा होगा, जिस समय शरीर में निद्रा की अवस्था होगी, उस समय में आत्मा को न कोई दृश्य दिखाई देगा, क्योंकि इंद्रिय सो रही है। आत्मा भले जागृत है लेकिन इंद्रिय उस समय में सो रही है, तो इसलिए बाह्य विषय का ग्रहण नहीं होगा। तो ये प्रमाणित होता है कि इंद्रियों से आत्मा ही दृश्य का ग्रहण करता है। यहां दो चीजें प्रमाणित हुई, फिर से मैं दोहरा देता हूं इसको। इसमें दो चीजें प्रमाणित हो रही। पहली चीज तो ये प्रमाणित हो रही है कि जिस समय इंद्रियां, मन और बुद्धि सोए हुए होते हैं, उस समय भी आत्मा साक्षी रूप में जागृत रहता है, चेतन रहता है। क्योंकि ये सिद्ध किससे किया हमने? साधारण उदाहरण लिया हमने कि हम जिस समय सो रहे होते हैं उस समय में भी हम स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न को कौन देख रहा है? तो इसलिए इसका मतलब वहां पर चेतन आत्मा चेतन है। और दूसरी बात कि जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय में हमें बाहरी दृश्य दिखाई नहीं देते। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा जो दृश्य बाहर देखता है उसका साधन क्या है? ये इंद्रियां उसका साधन है। इनके द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इन साधनों के द्वारा नाना प्रकार का ज्ञान जो है वो आत्मा प्राप्त करता है, नाना प्रकार के अनुभव आत्मा प्राप्त करता है। इसको एक और प्रकार से भी देख सकते हैं कि यदि हम वेद के जो प्रमाण है उसकी उपेक्षा करके ऐसा मान लें कि चेतना आत्मा का धर्म है और वह बुद्धि के वृत्ति रूप ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो फिर वहां पर एक दोष उत्पन्न होगा कि सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में आत्मा का साक्षी होना संभव नहीं होगा। अगर ये मान लिया जाए कि आत्मा अवस्था परिवर्तन करता है, अर्थात सोता है, जागता है, तो उस समय में हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाएंगे, ये दोष आ जाएगा सैद्धांतिक प्रतिपादन में
कि जिस समय इंद्रियां, बुद्धि और मन सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, उस समय में जो आत्मा साक्षी भाव से वहां जागृत रहता है, उसका प्रतिपादन फिर यहां पर नहीं हो पाएगा। आत्मा के नित्य और चेतन सिद्ध होने पर आत्मा एक है अथवा अनेक, यह आशंका बनी रहती है। अब ये भी प्रश्न आता है कि आत्मा एक है अथवा बहुत सारे हैं। तो यहां पर सूत्र का समाधान करते हैं, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम। जन्म आदि की व्यवस्था से इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि आत्मा कितने हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। यह जीवन चेतन का विवेचन चल रहा है। सांख्य का सिद्धांत है कि यह आत्मा एक नहीं प्रत्युत अनेक अनंत हैं। कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म आदि की व्यवस्था अर्थात भेद देखा जाता है। एक जन्मता है, एक मरता है, एक सुखी है, एक दुखी है, इत्यादि बहुत सारी विविधताएं हम संसार में देखते हैं। यदि एक ही आत्मा हो तो इस प्रकार के भेद का होना असंभव है। एक समान सुख व दुख की स्थिति रहनी चाहिए। फलतः जन्म मरण आदि की विविधता के आधार पर पुरुष का महत्व सिद्ध होता है। बहुत सारे पुरुष अर्थात आत्माएं हैं। ये बात जन्म मरण को देख करके, सुख दुख को देख करके, भिन्न भिन्न प्राणियों के भिन्न भिन्न व्यवहारों को, भोगों को देख करके ये बात स्पष्ट हो जाती है, ये बात सिद्ध होती है कि आत्माएं कितने हैं, बहुत सारे। अब आप देखिए संसार में बहुत सारे ऐसे भी मत वाले लोग हैं जो ये कहते हैं एक ही आत्मा है, वही सबके हैं, सबके शरीरों में एक ही चेतना है और वही सारे खेल खेलती है। वो इस संसार को क्या मानते हैं, एक क्रीड़ांगन मानते हैं, और इस क्रीड़ांगन में वही एक चेतना सारे खेल खेल रही है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्शनकार ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाना प्रकार के व्यवहार हैं, नाना प्रकार के जो सुख और दुख हैं, और बहुत सारे प्राणियों के अलग अलग प्रकार के भोग और शरीर हैं, उन सब पर दृष्टि डालते हुए हमें ये पता चलता है कि पुरुष बहुत्वम, बहुत सारे पुरुष हैं अर्थात जीवात्मा हैं, एक जीवात्मा नहीं है। जन्म मरण आदि की व्यवस्था के कारण आत्मा अनेक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। पर जन्म मरण आत्मा का ही क्यों न माना जाए, इससे आत्मा की अनेकता में कोई बाधा नहीं आती, प्रत्युत इसकी पुष्टि होती है। अब प्रत्येक नए शरीर के साथ आत्मा भी नया होगा। अब एक प्रश्न का समाधान किया तो दूसरा प्रश्न खड़ा किया कि आपकी बात ठीक है, जन्म और मरण अलग अलग हैं, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जीवात्मा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर ऐसा मान लिया जाए कि जैसे शरीर मरता है साथ ही जीवात्मा भी मर जाता है, और नए शरीर के साथ में नए जीवात्मा का जन्म होता है, तो आपके सिद्धांत की पुष्टि हो रही है। ऐसी आशंका यहां पर प्रश्न उठाया गया, तो इसमें क्या बुराई है। तो यहां पर फिर सूत्रकार इसका समाधान करते हैं, उपाधि भेदेप्येकस्य नाना योग आकाशस्येव घटादिभिः। देह का नाश हो जाने पर भी एकस्य एक आत्मा का नाना योग अनेक देहों के साथ संबंध होता है। आकाशस्येव, जैसे आकाश का, घटादिभिः, घट आदि के साथ। अर्थात देह के नाश हो जाने पर भी आत्मा बराबर बना रहता है। उस आत्मा का फिर आगे इसी प्रकार बहुत सारे शरीरों के साथ में संयोग होता रहता है। जन्म के अनंतर जीवन काल व्यतीत होने पर जब मरण का अवसर आता है, तब केवल देह का नाश होता है, आत्मा देह को छोड़ जाता है। जब उसके अस्तित्व के वहां कोई चिन्ह नहीं रहते, तब उसे जला दिया जाता है, या अलग अलग विधियों से उसे पानी में बहा दिया जाता है, या भूमि में गाड़ दिया जाता है। देह का प्रत्येक अंग अपने कारणों में लय हो जाता है, पर आत्मा अलग बना रहता है। और वही एक आत्मा उस देह को छोड़ जाने के अनंतर दूसरा देह धारण करता है। यह उसका पुनर्जन्म कहा जाता है। जन्म के अनंतर फिर मरण आ जाता है, और उसके अनंतर फिर वही आत्मा अन्य देह धारण कर लेता है।
इस प्रकार एक आत्मा का नाना शरीरों के साथ में संबंध होता है। जैसे किसी जगह एक घड़ा रखा है, उसमें आकाश है, क्योंकि आकाश द्वारा अवकाश दिए बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं। उस घट के नष्ट हो जाने पर उसका स्थान अन्य घट ले लेता है। यहाँ घट बदल गया है पर आकाश वहीं बना रहा। इस प्रकार एक ही आत्मा का नाना देहों के साथ संबंध होता रहता है। आत्मा देह के समान बनता बिगड़ता नहीं, वह कभी न नया होता है और न कभी पुराना होता है। अब इस बात को समझेंगे। यहां पर दर्शनकार ने घड़े का उदाहरण दिया है। अब जैसे मान लीजिए हमने अपने घर में एक स्थान बना दिया कि यहां पर हम घड़ा रखेंगे, वो घड़ा हमने रखा, तो जितने स्थान में घड़ा रखा हुआ है उस घड़े के स्थान का जो आकाश है वो अब कहां चला गया? घड़े के अंदर चला गया। अब उस घड़े को हमने फोड़ दिया। जैसे ही उस घड़े को फोड़ दिया तो वहां का आकाश फ्री हो गया। अब फिर हमने दूसरा घड़ा ला करके वही उस स्थान पर रख दिया, तो वो आकाश फिर से उस घड़े के अंदर चला गया। यानी घड़े बदलते रहेंगे, लेकिन वो जो आकाश है वहां पर वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से दर्शनकार ये समझाना चाहते हैं कि जो जीवात्मा है शरीरों को धारण करता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं, परंतु जीवात्मा यथा स्थिति जैसा था वैसा ही बना रहता है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। आगे कहा, उपाधिर भिद्यते न तु तद्वान। उपाधि देह भिद्यते नष्ट हो जाता है, तू परंतु तद्वान देही आत्मा न नहीं। प्रथम सूत्र के समान यहां पर भी उपाधि पद देह के लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्पाद विनाशशाली होने के कारण देह का नाश हो जाता है, परंतु देही का नाश नहीं होता, क्योंकि वह नित्य एवं अपरिणामी है। तो जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न कौन सा हुआ है? आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ। जन्म किसका होता है? शरीर का। आत्मा का जन्म नहीं होता। लेकिन हम कहते क्या है? अज्ञानतावश हम क्या कहते हैं कि आत्मा का जन्म हो गया, आत्मा ने जन्म ले लिया। तो आत्मा ने जन्म ले लिया, ये बात कहते हुए जो भावना वहां पर रहती है वो यही है कि शरीर ने जन्म लिया है, शरीर जन्मा है, आत्मा नहीं जन्मता। आत्मा तो नित्य है, अनादि है, अनंत है, उसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। वो सदा एक रस रहता है, सदा रहता है, और उसको किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता। इस बात को श्री कृष्ण ने भी, आप सब जानते हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नचेनम क्ले दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। नचेनम क्ले दयन्त्यापो, और न शोषयति मारुतः, न इसे गलाया भिगोया जा सकता है और ना ही इसको सुखाया जा सकता है। न पानी से इसे आप गला सकते हो, भिगो सकते हो, और ना ही आप इसको वायु के द्वारा सुखा सकते हो। तो ये तो अविनाशी है, नित्य है, अनादि है और अनंत है। लेकिन जन्म किसका हो रहा है? जन्म हो रहा है शरीर का। तो जो जन्म लेता है, जिस प्रकार जब उसकी उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति के साथ में हमने एक सूत्र पहले पढ़ा है कि जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो अनित्य होते हैं, वो नित्य नहीं हो सकते। और जब दर्शनकार पहले ही इस बात की स्थापना कर चुके हैं कि उत्पन्न होने वाली वस्तु अनित्य होती है, तो फिर हमें इस बात को ठीक प्रकार से मान लेना और जान लेना चाहिए कि जो शरीर उत्पन्न हुआ है वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन नष्ट होगा, वो बच नहीं सकता, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है। और जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होते ही वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। नित्य होता तो कभी उत्पन्न ही नहीं होता। जैसे आत्मा नित्य है इसलिए वो कभी जन्म नहीं लेता, प्रकृति नित्य है इसलिए वो कभी जन्म नहीं लेती, और परमेश्वर नित्य है इसलिए वो कभी जन्म नहीं लेता है। लेकिन जो जन्म लेता है वो शरीर है,
और इसलिए वो शरीर अनित्य है, और अनित्य होने के कारण उसका निश्चित रूप से नाश होगा। अब जन्म जन्मांतरों में अनेक देहों को धारण करता हुआ भी आत्मा उनमें एक ही बना रहता है। इसी आधार पर शुभ अशुभ कर्मों की तथा बंध मोक्ष की व्यवस्था का उपपादन किया जा सकता है। इस प्रकार अनेक शरीरों के बदलते रहने पर भी आत्मा उनमें एक ही बना रहता है। अब आप अगर ये मान लें, जैसे ये आशंका कर रहे हैं, अगर उनकी बात को समझा जाए और उनकी बात को मान लिया जाए कि जैसे ही शरीर समाप्त हुआ आत्मा भी समाप्त हो गया, और जब नया शरीर होगा तो उसके साथ में नया आत्मा आएगा, तो फिर तो चार्वाक का सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। चार्वाक कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो मौज से जियो, खूब कर्जा लो और घी पियो, मस्त रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार ये शरीर भस्म हो गया तो फिर किसे लौट के आना है कर्जा चुकाने के लिए? तो अगर इस फिलोसफी को मान लिया जाए तो फिर तो संसार में अनाचार दुराचार बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और जिन लोगों के द्वारा इस संसार में अभी अनाचार दुराचार हो रहा है, उनकी फिलोसफी पर भी हम जब दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है उनकी फिलोसफी ऐसी ही है। उनकी फिलोसफी क्या है कि आप जन्म लिए हैं, आप जैसे ही आप मरेंगे इसके बाद में आपको सुला दिया जाएगा, और कब तक निकाला जाएगा आपको? कयामत के दिन आपको निकाला जाएगा। उससे पहले तक आप सोते रहोगे। तो जितना जो कुछ उल्टा सीधा जो कुछ भी अपनी जिंदगी में आपको ऐशो आराम करना है, उल्टा सीधा जो कुछ भी कर सकते हो, अपनी मनमानी जितनी कर सकते हो, वो सब इसी जिंदगी में आप कर लो, आगे मौका मिला कि न मिला। तो अगर उनकी फिलोसफी को मान लिया जाए तो इस संसार में ये जो दुराचार बढ़ रहा है, ये उस फिलोसफी के मानने वाले लोगों के कारण से ही बढ़ रहा है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि यही जिंदगी है, इसके बाद जिंदगी मिलेगी नहीं, और फिर उसके बाद जो है हम इस संसार का मजा लूट नहीं पाएंगे, इसलिए जो कुछ करना है इसी संसार में रहते हुए इस जिंदगी में कर डालो। लेकिन ऋषि और वैदिक संस्कृति इस बात को नहीं मानते। ऋषि इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि देह बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा वही बना रहता है, और आत्मा जो वही बना रहता है इसी कारण से देहांतर हो जाने पर भी उसके जो किए हुए कर्म हैं उनका फल उसी को भोगना पड़ता है। तो हमारी फिलोसफी क्या कहती है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं आपको उनका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई रिश्वत, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश काम नहीं करेगी, आपको वो भोगना ही पड़ेगा। अब आप भोगेंगे कैसे, ये बात जो है वो आपकी समझदारी पर निर्भर करती है। योग दर्शन में हमने पढ़ा था कि जो साधक है, जो ऋषि है, जो योगी है, वो अपने किए हुए कर्मों का फल किस प्रकार से भोगता है? साधना करते हुए भोगता है, और साधना करते हुए भोगने के कारण से उसे उन कर्मों के फलों को भोगते हुए वैसा दुख नहीं होता जैसा कि साधारण लोगों को होता है। इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा भी है कि देह धरे को दुख है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। तो वही सेम कर्म फल की व्यवस्था जो ज्ञानियों के लिए है, वही कर्म फल की व्यवस्था अज्ञानियों के लिए है। लेकिन जो ज्ञानवान है, जो परमात्मा की सत्ता में, आत्मा के स्वरूप में और प्रकृति के व्यवहार में जो ज्ञान स्थापित करता है, और परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में जो पूरी श्रद्धा रखता है, वो निश्चित रूप से उन दुखों को भी बहुत ही समझदारी के साथ में, बहुत ही धैर्य के साथ में भोग लेता है। और जो मूर्ख है, जिसको न परमात्मा की समझ है, न जिसको जीवात्मा के स्वरूप की समझ है, न प्रकृति के क्रम की समझ है,
वो व्यक्ति उन्हीं और उनसे भी कम स्तर के दुखों को भोगते हुए भी रोता है, चिल्लाता है, चीखता है। तो इसका कारण क्या है? ज्ञान और अज्ञान का होना, विवेक और अविवेक का होना इस व्यवहार के अंतर का कारण है। तो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति इस बात को मानती है कि शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन जीवात्मा की गति जो है वो अबाध है। वो निरंतर देहांतर करती हुई एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में, और जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये क्रम के साथ में निरंतर चलती रहती। उपाधि का भेद होने पर अपि भी एक आत्मा का भी नाना योग अनेक देहादि के साथ में संबंध है। आकाशस्येव, जैसे आकाश का घटादि भी घटादि के साथ में। आत्मा केवल एक है, अंतःकरण अनंत है, उन्हीं के द्वारा अनेक देहादि के साथ एक आत्मा का संबंध संभव है। उसी के आधार पर जन्म मरण आदि की व्यवस्था मानी जा सकती है। जैसे एक आकाश का संबंध घट मठ आदि अनेक पदार्थों के साथ देखा जाता है, ऐसी अवस्था में अनेक आत्माओं का माना जाना व्यर्थ है। ये फिर से एक शंका निकाली। अब शंका पर शंका उपस्थित हो रही है। शंका पर शंका क्यों उपस्थित हो रही है? क्योंकि सामने जो बैठा हुआ शिष्य है, वो शिष्य बहुत जिज्ञासु है और वो अपने मन में उठने वाले हर प्रश्न का समाधान ऋषि से चाहता है। वो शिष्य अपने प्रश्न का समाधान ऋषि से क्यों चाहता है? ताकि जितने लोग फिर इस दर्शन को पढ़ें, इसको जानें, इस दर्शन को जितने लोग सीखें, उन सबके प्रश्नों के भी समाधान वहां पर होते चले जाएं। और ये जो प्रश्न मैं आज ये सूत्रों के माध्यम से जो प्रश्न उठाए गए हैं और जिनका मैं पाठ कर रहा हूं, आप संसार में जब बहुत सारे मतमतांतर वाले लोगों से चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे उनमें इसी प्रकार की एक मत है ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी वालों का एक अजीब ही सिद्धांत है। वो लोग क्या कहते हैं कि गधा गधे में जाएगा, कुत्ता कुत्ते में जाएगा, आदमी आदमी में जाएगा, पुरुष पुरुष में जाएगा, स्त्री स्त्री में जाएगी। मतलब पुरुष को स्त्री का जन्म नहीं मिलेगा, स्त्री को पुरुष का जन्म नहीं मिलेगा। जो एक बार जैसा बन गया, अब उसका आत्मा वैसे ही शरीर में जाएगा और उसके कर्मों के हिसाब से फल भोगेगा। उनका ऐसा सिद्धांत है। लेकिन वास्तव में ऋषियों का सिद्धांत इस प्रकार का नहीं है। देहों के अनंतर देह, देहों के अनंतर देह, इस प्रकार से देह पर देह मिलते चले जाते हैं। और जिसे हम नरक कहते हैं या जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वो वास्तव में क्या है कि जिन शरीरों में रहते हुए जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों के फलों को भोगता है और उससे सुख प्राप्त करता है, यानी जो सुख के साधन और सुख विशेष के स्थान हैं वो स्वर्ग हैं। और जिन स्थानों पर रहते हुए जीवात्मा अपने पाप कर्मों के फलों को भोगता है, अर्थात जो दुख विशेष के साधन और दुख विशेष के स्थान हैं, उनको नरक कहा जाता है। ये स्वर्ग और नरक का फर्क है, ये हमारी वैदिक फिलॉसफी कहती है। तो इस प्रश्न का समाधान करते हुए फिर से ऋषि कहते हैं, उपाधिभिर्द्यते न तु तद्वान, अंतःकरण आदि भिन्न है, तद्वान उपाधि वाला अर्थात उपहित आत्मा नहीं। जन्म मरण आदि की व्यवस्था के आधार पर जो भेद देखा जाता है वह केवल उपाधिनिष्ठ है, अर्थात उस भेद के कारण परस्पर विभिन्न अंतःकरण आदि हैं, आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा को अनेक न मानकर केवल एक माना जाना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न भी किया है कि आत्मा को अनेक न मानकर एक माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। तो सूत्रकार इसका समाधान करता है, एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासः। इस प्रकार आत्मा के एक रूप होने के द्वारा घटित व्यवहार के स्वीकार करने पर विरुद्ध धर्मों की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये प्रश्न किए हैं, 2-3 प्रश्न है यहाँ पर। पहला तो प्रश्न ये है कि अगर हम ये मान लें कि अंतःकरण बदलते रहते हैं और आत्मा एक ही रहता है, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि नाना प्रकार के शरीरों को धारण करता हुआ जो जीवात्मा है वो अपने कर्मों के फलों को भोग रहा है।
एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यास। एवं इस प्रकार आत्मा के एकत्वेन एक रूप होने के द्वारा परिवर्तमानस्य घटित व्यवहार के स्वीकार करने पर विरुद्ध धर्माध्यास विरुद्ध धर्मों की प्रतीति न नहीं होनी चाहिए। यदि वर्तमान न समस्त शरीरों में एक ही आत्मा माना जाए और उसी एक आत्मा के द्वारा समस्त देहों में सुख दुख भोग बंध मोक्ष आदि का होते रहना स्वीकार किया जाए तो लोक में प्रत्यक्षतः अनुभूयमान विरुद्ध धर्मों की प्रतीति न होनी चाहिए। जब सर्वत्र एक आत्मा है तो कोई जन्म लेता है, कोई मरता है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बद्ध है और कोई उसी समय मुक्त हो चुका है, इत्यादि समस्त परस्पर विरोधी स्थितियां अस्तित्व में नहीं आनी चाहिए। जैसे एक देह में एक आत्मा के मानने पर विरोध प्रतीति मूलक कोई दोष नहीं आता, ऐसे अनेक अथवा समस्त देहों में एक आत्मा के मानने पर समस्त विरोधी घटनाओं का अभाव हो जाना चाहिए, परंतु यह संभव नहीं। इसलिए समस्त देहों में एक आत्मा का भोक्ता दृष्टा रूप में माना जाना असंगत है। यहां पर समाधान कर दिया ऋषि ने। जो प्रश्न उठाया था कि एक ही जीवात्मा को अगर मान लिया जाए कि वही सब शरीरों में रहता हुआ ये सारी लीलाएं चलाता है, ये सारी क्रियाएं करता है, तो उसमें क्या हानि है? या ये मान लिया जाए कि जो जीवात्मा है वो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, तो क्या हानि है? तो ऐसा प्रश्न जब उठाया तो वहां ऋषि उसका समाधान करते हैं कि जिस प्रकार से आकाश घट के बदल जाने पर भी वहीं का वहीं और वैसा का वैसा ही बना रहता है, घट परिवर्तित होता है लेकिन आकाश परिवर्तित नहीं होता, इसी प्रकार से आत्मा भी विभिन्न देहों को धारण करते हुए भी एक बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने जो प्रश्न किया कि अगर हम ये मान लें कि एक ही आत्मा सब शरीरों में है, तो उसका भी समाधान करते हुए कह रहे हैं कि अगर एक ही आत्मा को हम सब शरीरों में मानेंगे तो वहां पर सैद्धांतिक हानि इस रूप में होगी, दोष ये उत्पन्न होगा कि जो शरीर हैं भिन्न भिन्न शरीरों में कोई एक सुखी है, कोई एक दुखी है, कोई कुछ कर्म कर रहा है, कोई दूसरे कर्म कर रहा है, और उसी समय में बहुत सारे जीवात्मा ऐसे भी हैं जो मुक्त भी हो रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, जो मुक्ति के लिए वो प्रयत्नशील होते हुए मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। उसी समय पर हजारों लाखों जीवात्मा जन्म भी धारण कर रहे हैं। हम मनुष्यों की बात करें तो प्रति सेकंड कई मनुष्यों का जन्म होता है, जनसंख्या के आधार पर हम जो देखते हैं, जो आंकड़े मिलते हैं। लेकिन ये तो केवल मनुष्यों की बात हुई। अब इन मनुष्यों के अलावा कितने पशु पक्षी कीट पतंग हर क्षण लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जन्म ले रहे हैं, और जन्म लेकर के इतने ही लगभग मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाओं का होना और उसमें भी उनके द्वारा नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों का भोग किया जाना, उनके द्वारा सुख और दुख का अलग अलग अनुभव किया जाना और उनका मुक्त हो जाना, इन सब को देखते हुए ये मानना असंगत है कि एक ही आत्मा सब शरीरों में विद्यमान है। हर शरीर का अपना एक आत्मा है जो अपने भोग के अनुसार शरीर धारण करता है और अपने भोग को भोग करके शरीर को छोड़ देता है। जिसने भी शरीर धारण किया है एक निश्चित समय सीमा के बाद में उत्पन्न हुआ जो अनित्य शरीर है वो उस जीवात्मा से छूट ही जाता है, और उस शरीर के माध्यम से जैसे उपकरण के द्वारा हम बहुत सारे अपने कार्यों को करते हैं, इसी प्रकार से जीवात्मा उपकरणवत इंद्रियों और जो मन बुद्धि आदि अंतःकरण हैं, इनके द्वारा वो सुख और दुख का अनुभव इस शरीर में रहते हुए करता है। अन्य धर्मत्वेपि नारोपात तत्सिद्धि रेकत्वात्, अन्य धर्मत्वेपि अन्य अंतःकरण आदि का धर्म होने पर भी आरोपात आरोप से तत्सिद्धि व्यवस्था की सिद्धि न नहीं एकत्वात् आत्मा के एक होने से। सुख दुख आदि को अन्य का धर्म मानने पर
और आत्मा में उनका आरोप मान लेने से भी उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती। अब ये कहा जाए, प्रश्न ये उठाया गया कि भाई मन दुखी है, बुद्धि को बात तर्क संगत नहीं लगती है, हम कहते तो ये ना शरीर में पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है, मन खिन्न है, बुद्धि को अच्छा नहीं लग रहा, ये सारी की सारी बातें हम कहते हैं। जो हम कहते हैं, जो हम मानते हैं, वैसा ही प्रश्न यहाँ पर जिज्ञासु शिष्य ने गुरु से किया है, ऋषि से किया है कि अगर हम आत्मा को माने ही नहीं कि वो सुख दुख भोगता है, तो इसमें क्या हानि है? सुख दुख तो वास्तव में देखा जाए तो शरीर भोग रहा है, बुद्धि भोग रही है, मन भोग रहा है, तो हम ये माने क्यों कि आत्मा शरीर भोगता है? और अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि आत्मा शरीर नहीं भोगता है, दुख सुख को नहीं भोगता है, ये सब शरीर के स्तर पर हो रहा है, तो फिर इस बात का, आपकी बात का समाधान हो जाएगा कि भाई अलग अलग होने की क्रियाएं जो हैं उनके आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं मान सकते। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि ये भी बात आपकी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि अन्य धर्मत्वेपि नारोपात तत्सिद्धि एकत्वात्, अन्य धर्मत्वेपि, अन्य अंतःकरण आदि का धर्म होने पर भी आरोपात, आरोप से तत्सिद्धि, व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती है आत्मा के एक होने से। क्यों? क्योंकि सुख दुख आदि को अन्य का धर्म मानने पर और आत्मा में उनका आरोप मान लेने से भी उचित व्यवस्था की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि आत्मा एक होने से एक ही समय में वह सुखी दुखी बद्ध मुक्त आदि नहीं हो सकता। अब इस शास्त्र की रचना क्यों की गई है? इस शास्त्र की रचना का जो प्रयोजन है, आरंभ में पहले सूत्र में ही बतला दिया, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति अर्थात छूट जाना, मुक्त हो जाना, इस शास्त्र का उद्देश्य है और यही जीवात्मा का परम पुरुषार्थ है, अत्यंत पुरुषार्थ है। इससे बड़ा और कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्या? कि संसार में जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के दुख हैं, इन दुखों से पूरी तरह से छूट जाना। अब आप अगर यूं कहेंगे कि अंतःकरण का धर्म है सुख दुख आदि, शरीर का धर्म है सुख दुख आदि, तो आत्मा का जो प्रयोजन है वही नष्ट हो जाएगा। और फिर एक ही समय में जो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सुखी हो रहा है और एक व्यक्ति उसी समय में दुखी हो रहा है, एक व्यक्ति बंधनों में पड़ा हुआ है, एक जीव बंधनों में पड़ा हुआ है और दूसरा जीव उसी समय स्वतंत्र रूप से है, एक जन्म मरण के बंधन में है और दूसरा अपने प्रयास पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी विरुद्ध अवस्थाओं को देखते हुए इस बात की सिद्धि नहीं हो पाती, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती कि सारे के सारे जीवों में एक ही आत्मा वास करता है। आगे बतलाया, तथा प्रत्येक अंतःकरण से वही आत्मा उपहित है, क्योंकि वह एक ही है, ये बात भी सिद्ध नहीं होती। समस्त अंतःकरणों के समस्त सुख दुख आदि का एक समय में आत्मा में आरोप होगा। यदि आत्मा उससे प्रभावित होता है तो उसे सुखी दुखी बद्ध मुक्त आदि क्या माना जाएगा और इस तरह के प्रभाव में उसकी स्थिति क्या होगी? यदि आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होता तो उसका अस्तित्व ही अनावश्यक है। यदि अंतःकरणों के सुख दुख आदि के लिए उसका अस्तित्व अपेक्षित है तो वह केवल उनके लिए एक साधन मात्र बनकर रह जाता है, जो आत्मा को उसके वास्तविक स्थान से गिरा देता है। और ऐसा मानने पर यह सिद्धांत भी नष्ट हो जाता है कि बुद्धि आदि प्राकृतिक एवं परार्थ तथा आत्मा के लिए है। अब ये जो सिद्धांत था जिसकी हमने प्रकृति के समय में स्थापना की थी कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो स्वयं के लिए न होकर के परार्थ हैं, दूसरे के लिए हैं। अब अगर हम ये मान लेते हैं इनके सिद्धांत के अनुसार, इस बात को अगर हम विचार करते हैं कि सुख दुख जो है वो अंतःकरण का साधन है और इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं, तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जब शरीर के लिए सुख दुख है, अंतःकरण अर्थात मन और बुद्धि के लिए सुख दुख है, तो फिर आत्मा है क्यों? आत्मा के होने का प्रयोजन क्या है?
भाई शरीर के साथ में और मन और बुद्धि, और शरीर मन और बुद्धि ने ही सारे सुख और दुख भोगने हैं, तो फिर इसमें आत्मा क्या कर रहा है? पहला तो यहां पर यह सिद्धांत की हानि हो गई। दूसरे कौन से सिद्धांत की हानि हुई कि हमने ये पढ़ा, हमने ये जाना और हमने ये सिद्ध किया, प्रमाणित किया प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, शब्द के द्वारा, तीनों तरह से प्रमाणों के द्वारा हमने ये सिद्ध किया था कि प्रकृति का प्रत्येक निर्माण, इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ अपने लिए न होकर के ये संकेत दे रहा है कि वो और के लिए है, किसी और के लिए उसकी स्थापना, उसकी रचना, उसकी संरचना हुई है। जब उसकी संरचना किसी और के लिए हुई है और आत्मा जो है वो सुख दुख को भोगता नहीं, तो फिर उसकी रचना जिसके लिए हुई है उसको क्या माना जाए, इस सिद्धांत की भी यहां पर हानि हो जाएगी। इसलिए ऋषि ये कहते हैं, ये समझाते हैं कि वो जिसके भोग के लिए इस प्रकृति ने भिन्न भिन्न रूपों को धारण किया है और इस सृष्टि की रचना हुई है, वो भोग करने वाला ही जीवात्मा है। और वो जीवात्मा एक नहीं है, अनेक है, अनंत है, और प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने भोग के आधार पर, अपने अपने कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता हुआ, नाना प्रकार के कर्म फल को भोगता हुआ, सुख और दुख का अनुभव करता हुआ इस संसार में रहता है। तो ये यहाँ पर सिद्धांत स्थापित होता है। यदि आत्मा को एक नहीं माना जाता तो आत्मा की एकता का प्रतिपादन करने वाले वेद वाक्यों के साथ इसका विरोध होगा। अब फिर यहाँ पर एक शंका उठाई कि जो वेद वाक्य आत्मा की एकता का बखान करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उनके साथ में इस बात का विरोध हो जाएगा। तो वहां पर सूत्रकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं, नाद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। अद्वैत श्रुति विरोध अद्वैत प्रतिपादक श्रुतियों के विरोध के साथ विरोध न नहीं, जाति परत्वात्, जाति परक होने से। आत्मा को अनेक मानने पर आत्मा की एकता का प्रतिपादन करने वाले जो वेद वाक्य हैं उनके साथ सांख्य सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है। कारण यह है कि आत्मा की एकता का प्रतिपादन उसकी समान चेतन रूपता का प्रतिपादन है। आत्मा चाहे जीवात्मा है या परमात्मा, उनकी चेतन रूपता एक समान है। जैसे प्रकृति में मूल से ही विलक्षणता है, सत्व रजस तमस मूल तत्व जड़ता में समान होने पर भी स्वरूप से परस्पर विलक्षण है, जैसे आत्माओं में चैतन्य स्वरूप के आधार पर किसी प्रकार की विलक्षणता इस प्रकार से नहीं है। इस प्रकार चैतन्य रूप की एकता का प्रतिपादन करने की भावना से वेद में जहां तहां आत्मा का एकत्व प्रतिपादित किया गया। यहाँ पर ये जो प्रश्न उठाया गया कि वेद के मंत्रों में जहां तहां पर ये कहा गया है कि आत्मा एक है। अब एक जब बात कही गई है और दर्शनकार जब स्थापित करते हैं कि आत्मा अनेक है, अनंत है, तो इस बात का यहां पर खंडन हो जाएगा। लेकिन वहां सूत्रकार, दर्शनकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि वेद में जो आत्मा की एकता की बात कही गई है वो स्वरूप के आधार पर कही गई। जैसे प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों स्वरूप से ही विलक्षण हैं, यूनिक हैं, अपने आप में अलग अलग हैं, और इसके द्वारा त्रिगुणात्मक होने के कारण से प्रकृति से भिन्न भिन्न परिणामों का निर्माण होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन आत्मा इस प्रकार का नहीं है। तो स्वरूप की एकता होने के कारण से आत्मा को एक कहा गया। वहां पर ऐसा नहीं जैसे हम कभी कह देते हैं हम सब एक हैं। तो एकत्व को बताने के लिए कि हमारे मतों में, हमारे विचारों में, हमारे लक्ष्यों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर एक संगठन से जुड़े सभी लोग कहते हैं हम सब एक हैं। अब हम सब एक हैं का मतलब ये नहीं हो गया कि एक खाएगा तो दूसरे का पेट भर जाएगा। वहां पर यह समझना चाहिए
ये सैद्धांतिक बात जो है वो साहित्यिक भाषा में कही जा रही है कि हम सब एक हैं का वहां पर मतलब क्या है कि हमारे विचार हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो कर्म हैं, उनकी दिशा एक है, उनका उद्देश्य एक है, उनका अभीष्ट एक है। और जब इस प्रकार से होता है तो वहां पर कहा जाता है हम सब एक हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो संगठन सूक्त पढ़ते हैं, हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों, अब वहां पर भी यही कहा गया, चित्त मन सब एक हों, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेषाम समानम मंत्र एवं समानेन वो अभिषा जुहोमि। तो हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों, अब वहां पर जो एक हों कहा गया है, तो एक हों का मतलब क्या है कि समान हो, मंत्र में कहा जा रहा है समान हो, समान होने के कारण से उसको एक कह दिया गया। इसी प्रकार से वेद में अनेक स्थानों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी बातों का प्रयोग किया जाता है जहां पर गुण वाली एकता, गौणिक एकता होने के कारण से उसको ये कह दिया जाता है कि इनके गुण एक हैं, समान हैं, इसलिए ये एक है। तो जो शंका यहाँ पर उठाई गई है उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि वेद में यदा कदा जो बात कही गई है एक होने की, वो इस दृष्टि से नहीं है कि आत्मा एक है, इस दृष्टि से है कि उनका जो स्वरूप है वो एक जैसा है, वो सब नित्य हैं, वो सब निर्विकार हैं और वो सब अनादि और अनंत है। समस्त आत्माओं में चेतना समान है, इसको कैसे जाना जा सकता है? तो सूत्रकार यहाँ पर इसका समाधान करते हैं, विदित बंध कारणस्य दृष्टया तद्रूपम। विदित बंध कारणस्य, बंध के कारण को जाने हुए की दृष्टया दृष्टि से तद्रूपम वह चेतना स्वरूप जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने समाधि लाभ के अनंतर आत्मा के बंध कारणों को साक्षात्कार कर विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे आत्मदर्शी योगी के विवेक ज्ञान द्वारा आत्मा का चेतन स्वरूप जाना जा सकता है। तो स्वरूप का ज्ञान, स्व माने अपने, रूप माने रूप का ज्ञान आत्मा को कब होता है? तब होता है जब उसको विवेक ख्याति प्राप्त होती है। नहीं तो सामान्य लोग जो होते हैं, सामान्य बुद्धि के जो लोग हैं या सामान्य अवस्था में जो लोग हैं, वो सब लोग शरीर को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को, ईगो को, अहंकार को, सबको अपना स्वरूप ही समझते हैं। उनको अगर जरा सा कोई कुछ कह दे, जरा सा उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार हो जाए, जरा सी उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, जरा सी उनके साथ में कोई हानि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में उस सब को जो उन्होंने जहां जहां अपना राग लगा करके रखा है, उस राग के कारण से, क्योंकि राग क्या है? राग एक क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। हम भूलते नहीं जाए इन बातों को, इन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जीवन में क्लेश के जो कारण है वो 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? यथार्थ स्वरूप को न जानना। अस्मिता क्या है? अपने स्वरूप को ठीक ठीक न पहचानना। राग क्या है? वस्तुओं में अपने लगाव को स्थापित कर लेना। द्वेष क्या है? जिन वस्तुओं में हमें सुख प्राप्त नहीं होता उनसे द्वेष करना, उनसे वैराग होना। और अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश कि मैं सदा जीवित बना रहूं ऐसी इच्छा करना। तो ये जो 5 क्लेश हैं, इनमें से जो राग है, राग के कारण से क्या होता है कि हम ये अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते। मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी ये, मेरा इज्जत, मेरा समाज, मेरा नाम, मेरी पार्टी, मेरे पॉलिटिक्स, मेरा देश, मेरा सभा, मेरा क्षेत्र, ये सब मैं जहां तक बिखरा हमने फैला दिया अपना। जितना बड़ा हमारा मैं होता चला जाता है, उतना ही हम अपनी अवस्था से दूर होते चले जाते हैं, अपनी अवस्था को हम भूलते चले जाते हैं। लेकिन जो एक साक्षात्कार करने वाला, आत्म साक्षात्कार करने वाला जो योगी है, जिसने विवेक ख्याति की स्थिति को प्राप्त किया है और जिसने अपने ठीक स्वरूप को जाना है, वो व्यक्ति ही केवल उस आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। मैं हूं की लौकिक प्रतीति में आत्मा के अस्तित्व का अनुभव होने पर भी उसके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं। हम कहते तो हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये जानना इतना आसान नहीं है, ये कठिन कार्य। और ये तभी होगा जब आप समाधिस्थ होंगे, उसके बिना नहीं होगा। इसीलिए नीरज जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। गोपाल दास नीरज, पद्मश्री गोपाल दास नीरज लिखते हैं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर
जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसा। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हम समाधि की अवस्था में ही केवल अपने आप से मिल सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, और उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, तब उस चित्त वृत्ति के निरोध के द्वारा हमको ये योग की, समाधि की, ध्यान की और ये जो धारणा की स्थितियां हैं ये प्राप्त होती हैं, और संयम के द्वारा हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो समाधि लाभ द्वारा आत्मदर्शन उसका साक्षात्कार है। समस्त आत्म चेतना स्वरूप को जानने समझने का एकमात्र उपाय यही है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नांधा दृष्टया चक्षुष्मता मनुपलम्भ। अब यहां प्रश्न उठाया फिर से, पर इस प्रकार का अनुभव साधारण लौकिक लोगों को तो होता नहीं, प्रत्युत इसके विपरीत प्रतीति के उदाहरण मिलते हैं। तब आपके कथन को किस प्रकार सत्य मान लिया जाए? ये तो उदाहरण मिलता है कि जब मेरे शरीर में चोट लगी, मुझे मानसिक रूप से कोई कष्ट हुआ, तो मैं अवसादग्रस्त हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं चिल्लाने लगा, ये तो देखने में मिलता है। लेकिन जिस आत्मा के साक्षात्कार की आप बात कर रहे हैं, वैसे उदाहरण संसार में देखने को नहीं मिलते। तो वहां पर ऋषि उसका समाधान करते हुए कहते हैं, अंधा दृष्टया, अंधे के द्वारा न देखे जाने से, चक्षुष्मताम, आंख वालों का, अनुपलम्भ, अनुपलब्धि, न देखा जाना नहीं होता। जैसे जो व्यक्ति नेत्रहीन है, उसके द्वारा संसार को न देख पाने जाने के कारण से हम जो आंख वाले उस संसार को देख रहे हैं, उनकी बात को तो झुठला नहीं सकते। ये तो सिद्धांत हम संसार में देख रहे हैं इस बात को। कोई व्यक्ति जो नेत्रहीन है, वो इस संसार के दृश्यों को नहीं देख सकता। लेकिन वो नहीं देख सकता, इसलिए क्या हम ये कहना शुरू कर देंगे कि ये संसार दृश्यविहीन है? नहीं, जो आंख वाले हैं वो तो देख ही रहे हैं ना। इसी प्रकार से ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति में नहीं पहुंचा है, जिसने समाधि आदि जो उसके पुरुषार्थ हैं उनको नहीं किया है, और आत्म साक्षात्कार न कर पाने के कारण से जो आत्मा के चेतन स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा है, उसके ऐसा न कर पाने के कारण से हम जिन्होंने वैसा किया है उसको झुठला नहीं सकते हैं, उसकी अनुपलब्धि का हम यहाँ पर बात नहीं कह सकते। आगे, केवल एक व्यक्ति रूप आत्मा है, इस विचार में सूत्रकार एक और बाधक उपस्थित करते हैं कि वामदेवादिर मुक्तो नाद्वैतम, वामदेवादि मुक्त मोक्ष को प्राप्त हुए, अतः द्वैतम, अद्वैत एक ही आत्मा नहीं है। और जो लोग मुक्त हो गए, उन मुक्त हुए की आत्मा तो चली गई, अब वो तो जन्म लेगी नहीं। अब जब मुक्त हो गए आत्मा जिनकी जन्म नहीं लेगी, और फिर भी संसार में हम देख रहे हैं कि लगातार जन्म हो रहा है, लगातार जन्म हो रहा है, लगातार जन्म हो रहा है, तो इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि आत्मा एक नहीं है। अगर एक आत्मा हो और वो मुक्त हो जाए, तो फिर उसके बाद जन्म होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक जीव की अपनी एक आत्मा है, और हर प्राणी के शरीर के अंदर एक आत्मा मुख्य अधिष्ठाता के रूप में स्थापित है। नाना आत्मा न मानने पर भी आत्माओं की बराबर मुक्ति होते रहने से संसार का उच्छेद हो जाना चाहिए। बहुत सारी आत्माओं के मानने पर भी अब आत्माओं की बराबर मुक्ति हो रही है, मुक्ति हो रही है तो संसार का उच्छेद हो जाना चाहिए, सब आत्माओं की एक समय पर तो आने के बाद मुक्ति हो जाना चाहिए। तो वहां पर फिर समाधान करते हुए कहते हैं, अनादावद्य यावद अभावात् भविष्यदप्येयम्, अनादौ, अनादिकाल से, अद्य यावत, आज तक, अभावात, न होने से, उच्छेद, भविष्यदपि, भविष्य काल में भी, एवं, इसी प्रकार उच्छेद नहीं होगा। अनंत काल से ये जो क्रम है,
जीवात्माओं के जन्म और मरण का ये चलता चला आ रहा है। और सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये अनंत काल से क्रम लगातार चलता चला आ रहा है। और इस लगातार चलते हुए क्रम का आज तक किसी भी प्रकार से कोई उच्छेद अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। जब आज तक इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया है तो आगे भी ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। अनादिकाल से आज तक संसार का उच्छेद न होने से भविष्य काल में भी ऐसा होने की संभावना नहीं है। अनेकात्म पक्ष में आत्माओं के अनंत होने के कारण उनका मोक्ष होते रहने पर भी संसार के उच्छेद की संभावना नहीं, क्योंकि यह क्रम अनादिकाल से अनंत काल तक निरंतर निर्बाध रूप में चलता रहना है। इसलिए जीवात्मा अनंत है और उन अनंत जीवात्माओं के जो शरीर धारण करने और छोड़ने का जो क्रम है, और इस धारण करने और छोड़ने के बीच में प्रकृति के बने हुए विभिन्न सृष्टि रूप पदार्थों के जो भोग करने का क्रम है, उन भोगों के द्वारा सुख और दुख के अनुभव के रूप में अपने कर्मों के फल प्राप्त करने का जो क्रम है, ये निरंतर अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक निर्बाध रूप से इसी प्रकार से चलता रहेगा। इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, इदानीमिव इस समय की तरह सर्वत्र सब काल में अत्यंतोच्छेद अत्यंतोच्छेद नहीं, अर्थात आज तक के समान किसी भी काल में संसार का अत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता। कारण यह है कि निश्चित प्रमाणों के आधार पर यह विचार स्पष्ट है कि सत से असत अथवा असत से सत नहीं होता। जो सत है वह सत रहेगा और जो असत है वह असत रहेगा। संसार आज तक अनादिकाल से वर्तमान है, उसका सत होना निश्चित है, तब उसके अत्यंत उच्छेद की कल्पना नहीं की जा सकती। यह संसार का जो प्रवाह है वो अटूट है, निरंतर चलते जाने वाला है। तब प्रश्न उठता है कि संसार क्या इसी रूप में विद्यमान रहेगा? तो फिर आगे उसका समाधान करते हुए कहते हैं व्यावृत्तो भय रूप, व्यावृत्त हटा हुआ, उभय रूप दोनों रूपों से। संसार का किसी काल में सदा के लिए उच्छेद हो जाए यह एक रूप है, और संसार सदा इसी वर्तमान रूप में बना रहे यह दूसरा रूप। इन दोनों ही से संसार को व्यावृत्त समझना चाहिए। न संसार किसी भी समय सदा के लिए उच्छिन्न हो सकता है और न सदा इसी वर्तमान रूप में बना रह सकता है। संसार की विशेषता ही है संसरती थी संसार, जो निरंतर चलता रहता है, गतिशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है, वो क्या है? उसी का नाम संसार। जगत जो निरंतर गतिशील है, जिसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिसमें लगातार सृजन और विध्वंस की प्रक्रियाएं हो रही हैं, जहां पर निरंतर निर्माण और प्रलय का क्रम चल रहा है, उसी का नाम तो सृष्टि है, उसी का नाम तो संसार है। और इस संसार में ये कहना कि ये सदा के लिए समाप्त हो जाएगा या ये कहना कि ये सदा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, दोनों ही असैद्धांतिक हैं। क्योंकि इसमें जितने भी पदार्थ हैं जिनके द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ है, जो भी पदार्थ प्रकृति के मूल स्वरूप से निर्मित हुए हैं, अर्थात जो उत्पन्न हुए हैं या जिसे कहें अभिव्यक्त हुए हैं, उन उत्पन्न हुए, निर्मित हुए और अभिव्यक्त हुए सब पदार्थों का अपने कारण में लय हो जाना निश्चित है। एक समय सीमा के साथ में वो अपने अपने कारणों में निश्चित रूप से लय हो जाने वाले हैं, लेकिन उन लय हुए पदार्थों के कारण से, उनके स्वरूप के बदल जाने के कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि इस संसार का पूरी तरह से उच्छेद हो गया। तो इसलिए इस संसार में जो परिवर्तन का नियम है वो निरंतर चलता रहेगा। निर्माण की प्रक्रिया, ध्वंस की प्रक्रिया, प्रलय की प्रक्रिया, सृजन की प्रक्रिया, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन इसी प्रकार से जीवात्मा अपने कर्मों के फलों का यहाँ पर आकर के भिन्न भिन्न शरीरों में भोग करता रहेगा और इस संसार का क्रम यथावत चलता रहेगा।
साक्षात संबंधात साक्षित्वम, साक्षात संबंध से साक्षी होना। आत्मा का स्वरूप साक्षी होना नहीं है, प्रत्युत बुद्धि आदि के साथ साक्षात संबंध होने से यह साक्षी कहलाता है। जब तक अविवेक बना रहता है, बुद्धि आदि के साथ आत्मा का संबंध रहता है। विवेक ज्ञान हो जाने पर अविवेक की स्थिति नहीं रहती, इसलिए उस आत्मा में साक्षित्व मोक्ष का बाधक न रहेगा। कतिपय लोग ये कहते हैं कि अक्ष संबंधात साक्षित्वम है। अक्ष इंद्रिय अथवा कर्ण को कहते हैं। इंद्रिय अथवा बुद्धि आदि करणों के साथ संबंध होने से आत्मा साक्षी कहा जाएगा। अर्थ में अन्य कोई अंतर नहीं है। साक्षी पद व्याकरण के अनुसार दृष्टा अर्थ में नियत। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो आत्मा है वो क्या है, दृष्टा है, और प्रकृति क्या है, दृश्य है। तो दृष्टा है तो दृष्टा देहेंद्रियों के साथ संपर्क रहने पर दृष्टित्व सार्थक व उपयुक्त हो पाता है। यदि यह आत्मा का स्वरूप माना जाए तो भी अनुपयोग की अवस्था में मोक्ष का बाधक क्यों होगा। आत्मा का मुख्य स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर आत्मा के मुख्य स्वरूप का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं नित्य मुक्तत्वम। नित्य मुक्त होना ही आत्मा का स्वरूप है। नित्य मुक्त अर्थात प्रकृति से सदा पृथक रूप होना। प्रकृति अचेतन तथा त्रिगुणात्मक है, अतः आत्मा का मुख्य स्वरूप है त्रिगुणातीत चेतन। इस पद का विशेष विवरण जो आगे के सूत्रों में यहाँ पर किया गया है। तो पहले इसको हम समझेंगे। यहाँ ये प्रश्न उठाया गया कि अगर ये मान लिया जाए कि जो बुद्धि और शरीर है उसके साथ में आत्मा का जो संबंध है वो साक्षी के रूप में है, और साक्षी के रूप में इनसे वो संबंध रहता है, जब मुक्ति होती है तब वो इनको छोड़ देता है। तो इसको मानने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, क्योंकि साक्षात संबंध से साक्षी होना स्वयं ही सिद्ध होता है। तो जितने भी ये जो हमारे उपकरण हैं, अर्थात जो इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण आदि जो हमारे उपकरण हैं, इन उपकरणों को दृश्य और आत्मा को दृष्टा कहा गया है। जो दृष्टा है वो दृश्य को देखता है, उसका साक्षी होता है, और उसके द्वारा वो दृश्य को देखता है तो उसका भी साक्षी होता है। तो दोनों ही चीजों में मान लेने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। लेकिन जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य मुक्तत्वम। नित्य रूप से उसका मुक्त हो जाना ही उसका वास्तविक स्वरूप है। अर्थात आत्मा त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है उससे सर्वथा भिन्न है, और इसलिए उसको इससे भिन्न हो जाना अर्थात पृथक हो जाना ही अभीष्ट है। तो यही उसका वास्तविक स्वरूप है। जब तक वो प्रकृति के साथ रहता है, जब तक वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक वो बंधन में रहता है, अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता। फिर हम लौट करके चलेंगे जहां से इस बात की शुरुआत हुई थी, जहां पर यह प्रश्न किया गया था कि आत्मा बंधन में कब आता है। तो वहां पर कारण उपस्थित किए गए थे, पूछा गया था काल के कारण से, अवस्था के कारण से, देश के कारण से, कर्म के कारण से। तो सबको नकारते हुए ऋषि ने क्या कहा था कि प्रकृति के साथ अविवेक जन्य संबंध के कारण से आत्मा बंधन में पड़ता है। तो उसी बात को यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं कि आत्मा क्या है? त्रिगुणातीत है। वो त्रिगुण प्रकृति से सर्वथा भिन्न है, और इस त्रिगुणातीत होने के कारण से जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो तो मुक्त स्वरूप है। और इसीलिए बंधन में पड़ा हुआ आत्मा ये प्रयत्न करता है कि किसी भी प्रकार से इन बंधनों से छूट करके वो मुक्ति को प्राप्त करे। औदासीन्यम चेती, और औदासीन्यम उदासीन होना आत्मा का स्वरूप है। दूसरा क्या है? पहला तो मुक्त होना, दूसरा आत्मा का स्वरूप क्या है? उदासीन होना। औदासीन्य पद का अर्थ है अपरिणामी। जैसे पदार्थों में उदासीनता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका जब किसी के साथ संबंध होता है तो वो परिणामी हो जाते हैं, उनमें चेंज आ जाता है। अब यहां पर एक और सिद्धांत हम खड़ा करेंगे, इसको स्थापित करें। ऋषि ने ये बात यहां पर बतलाई है कि आत्मा का स्वरूप उदासीनता है। जब हमने बुद्धि के विषय में पढ़ा था
तो बुद्धि के विषय में ऋषि ने यह बतलाया था और प्रमाणित किया था कि जिस भी विषय का बुद्धि अवलोकन करती है इंद्रियों के द्वारा, वो तद्रूप हो जाती है। जैसे मैंने मोबाइल को अपनी आंख के द्वारा देखा, तो अब इस मोबाइल का मेरी आंख में वैसा स्वरूप बनकर के तैयार हो गया मेरी बुद्धि के अंदर। जैसा मैंने आंख के द्वारा इसको देखा, मेरी बुद्धि तद्रूप हो गई। अब जैसे ही इस प्रकार का कोई भी दृश्य मेरे सामने उपस्थित होगा, मैं तुरंत कहूंगा ये तो मोबाइल है। आम के फल को मैंने एक बार दृष्टि से देख लिया, दृष्टि से देख करके मेरी बुद्धि क्या हो गई? तद्रूप हो गई। उस रूप को मेरी बुद्धि ने कैप्चर कर लिया। अब जैसे ही कोई उस प्रकार का स्वरूप मेरे सामने, आंखों के सामने आएगा, मैं तुरंत तत्काल उस बात को कहूंगा कि ये तो आम है। आंख को छोड़ दीजिए, आंख से नहीं देखा, मैंने एक बढ़िया पके हुए आम को सूंघा, उसकी खुशबू को मैंने घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण कर लिया, मेरी बुद्धि तद्रूपाकार हो गई। उसका जो खुशबू है, वो खुशबू मेरी बुद्धि ने एक मेमोरी के रूप में कैप्चर कर लिया, उसको स्टोर कर लिया। अब जब भी वो खुशबू, भले मुझे दृश्य सामने हो कि न हो, लेकिन जैसे ही वो खुशबू मेरी आंख के सामने आएगी, मेरी बुद्धि मुझे ये बता देगी कि ये तो आम की खुशबू है। तो यहां पर एक बात सिद्ध हो रही है, बुद्धि क्या है? परिणामी है। जिस पदार्थ को देखती है तद्रूप हो जाती है, और तद्रूप होने के कारण से उसके परिणामी होने की यहां पर स्थापना होती है। जबकि आत्मा क्या है? आत्मा उदासीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर ये दूसरा आत्मा का गुण बतलाते हुए ऋषि कह रहे हैं कि औदासीन्यम च इति, उदासीनता, उदासीन होना, अपरिणामी होना आत्मा का एक और स्वरूप है। आत्मा अप्रसव धर्मी होने से अकर्ता कहा जाता है। जो अकर्ता है वह उदासीन है। आत्मा के संबंध में अकर्ता पद का प्रयोग उसके अपरिणामी स्वरूप का निर्देश करता है। आत्मा में अपरिणामत्व स्वरूप अकर्तृत्व है, दृष्टत्व का न होना नहीं। इस विचार का विशेष जो है ज्ञान, वो आगे के सूत्रों में हम प्राप्त करेंगे। यहां पर यह कहा जा रहा है कि आत्मा अपरिणामी तो है, और अपरिणामी होने के साथ साथ क्या है? अप्रसव धर्मी भी है। आत्मा किसी दूसरे आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता। आत्मा किसी भी दूसरे आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता। शरीर के द्वारा शरीर का जन्म होता है। इसमें आत्मा का धारण किया जाना और आत्मा के द्वारा शरीर का धारण किया जाने वाला एक प्रक्रिया है, लेकिन उस आत्मा का जन्म पिता आत्मा से नहीं हो रहा है। ये बात भी हमें सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर समझनी चाहिए। कई बार इस बात पर भी लोगों को शंका रहती है कि आत्मा से आत्मा का जन्म होता है। नहीं, आत्मा से आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। यहाँ पर ऋषि ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि आत्मा क्या है? अप्रसव धर्मी है। आत्मा कभी नई आत्मा को उत्पन्न नहीं करती है। हर आत्मा नित्य है, हर आत्मा अनादि और अनंत है। उसका न कभी जन्म होता है, न किसी के द्वारा उसका जन्म होता है। हाँ, उसके द्वारा शरीर का धारण किया जाता है, और शरीर का धारण करने के अर्थ में वो किसी के पिता के रूप में, किसी के पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी की बहन के रूप में, किसी की पत्नी के रूप में, नाना प्रकार से उसके जो है वो व्यवहार संसार में चलते हैं। लेकिन ये कहना कि आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा न किसी को जन्म देता है और न स्वयं जन्म लेता है। उपरागात कर्तृत्वम चित्त सानिध्यात, चित्त सानिध्यात। उपरागात, उपराग से बुद्धि में, कर्तृत्वम कर्तृत्व है, चित्त सानिध्यात चेतन की सन्निधि होने से, परिणामी होने के कारण बुद्धि में प्रसव धर्मित्व रूप कर्तृत्व स्वतः रहता है। यदि दृष्टित्व रूप कर्तृत्व का भान बुद्धि में संभव हो तो वह चित्त सानिध्य अर्थात चेतन आत्मा के सानिध्य से बुद्धि के चैतन्य प्रभावित होने पर संभव हो सकता है।
दृष्टत्व अथवा अधिष्ठातृत्व स्वरूप कर्तृत्व चेतन में संभव है, अचेतन में नहीं। यदि बुद्धि आदि अचेतन में इस प्रकार का औपचारिक कर्तृत्व कदाचित देखा जाए तो वह चेतन सानिध्य से माना जा सकता है, क्योंकि बुद्धिगत समस्त प्रवृत्तियों की प्रेरणा आत्म चैतन्य से प्राप्त होती है। बुद्धि में प्रसव धर्मित्व रूप कर्तृत्व तथा आत्मा में अधिष्ठातृत्व रूप कर्तृत्व स्वतः है। इनका अन्यत्र अस्तित्व औपचारिक ही हो सकता है। इस विषय में जो है आगे चर्चा और विस्तार से की जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रथम अध्याय के इस अंतिम सूत्र में ये बात बतलाई गई है कि उपराग से बुद्धि में कर्तृत्व है, अर्थात जो आत्मा के साथ में बुद्धि का जो सानिध्य है। कभी किसी मुर्दे को आपने विचार करते देखा है? कभी किसी मुर्दे को आपने क्रिया करते देखा है? कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, कितनी ही भारी उसकी बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन एक बार जब जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चल देता है, तब क्या आपने उसको कोई क्रिया करते देखा है? कोई नए आइडियाज उसके जन्म लेते हैं, ऐसा कुछ देखा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि में जो भी क्रिया है वो चेतन के सानिध्य से है। जब ये चेतन इसको छोड़ करके चल देता है तो इसकी सारी क्रियाविधि वहीं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बतलाने का प्रयास किया गया कि जो प्रकृति है वो जड़ है, जो जीवात्मा है वो चेतन है, जो प्रकृति है वो भोग्य है, जो जीवात्मा है वो भोक्ता है, जो प्रकृति है उसमें स्वयं कोई गति नहीं है, जो जीवात्मा है वो गति करने वाला, प्रेरणा देने वाला है, जो प्रकृति है वो स्वयं कुछ नहीं कर सकती, जो जीवात्मा है वो सदैव प्रकृति को प्रेरणा करता है, और जो प्रकृति का स्वरूप है वो कैसा है? परिणामी है, और जो जीवात्मा है वो सदैव एक रस रहता है, अपरिणामी रहता है, नित्य है, और सदा अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए नाना प्रकार के शरीरों को धारण करता हुआ प्रयत्न पूर्वक मुक्ति को प्राप्त करके इस संसार के दुखों से दूर होता है। तो आज की इस बात को हम इसी प्रथम अध्याय के साथ में यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल से द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।